नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मैट्रिक इंटर साइंस का रिजल्ट शिक्षा मंत्री ने किया जारी। यहाँ पे देखिए अपना रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट दिन के 2:30 बजे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जारी किया है। जैक के नामकुम स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम से रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। बताते चले कि आज मैट्रिक के साथ केवल 12वीं के साइंस का रिजल्ट जारी किया गया है। इसके बाद 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इस साल ली गई परीक्षा में लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। इस परीक्षा के तहत मैट्रिक के लिए 1256 और इंटर के लिए 680 केंद्र बनाए गए थे। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट जैक की वेबसाइट www.jackresult.com या jack.jharkhand.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स को दिए गए वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ स्टूडेंट को अपना रोल नंबर और रोल कोड डालना होगा। इसके बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस रिजल्ट की प्रिंट कॉपी ले सकते हैं। हो रही झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज पुरानी पेंशन योजना का आ सकता है प्रस्ताव। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए थे संकेत। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आज हो रही है। इस बार की बैठक में कई अहम फैसले होने की संभावना है। राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का प्रस्ताव आ सकता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके भी यह संकेत दिया था कि पुरानी पेंशन लागू करने के पुराने वादे को पूरा करने का समय अब आ गया है। झामो ने भी अपने चुनावी वादे में इसे रखा था। ऐसे में पूरी संभावना है कि आज हो रही बैठक में प्रस्ताव आ सकता है। ऐसे में पूरी संभावना है कि आज हो रही बैठक में प्रस्ताव आ सकता है। कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग द्वारा झारखंड बनने से अब तक समय पर वाहन संचालकों द्वारा रोड टैक्स जमा नहीं करने पर लगाए जाने वाले 200% जो है पेनाल्टी में राहत देने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट में मनरेगा कर्मियों की मानदेय वृद्धि सहित सड़क पुल के भी कई जो प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। विश्व योग दिवस 4 श्लोक के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया योग का भारत की प्राचीन परंपरा पर है गर्व। देश में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर रांची में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। योग दिवस के मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मुख्यालय नामकुम में 4 श्लोक के साथ योग किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों को योग का महत्व समझाया और कहा है कि भारतीय नागरिक होने के नाते उन्हें गर्व है कि आदिकाल से ही भारत के ऋषि मुनि और हमारे पूर्वजों की परंपरा को पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि आज पूरे विश्व में 177 देश योग को अपना रहे हैं। सिर्फ योग शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी लोगों को स्वस्थ रखता है। योग दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि झारखंड में योग को मजबूत करने के लिए और भी जो ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में योग को शामिल करने का प्रयास जारी है। सभी प्रखंडों में 23 को किसान क्रेडिट कार्ड मेला। राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC द्वारा राज्य के सभी 264 प्रखंडों में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरण मेला आयोजित किया जा रहा है। इस क्रम में लातेहार जिला में 23 जून को आयोजित होने वाले मेला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। प्रखंड स्तर पर आयोजित इस मेले में SLBC के तहत आने वाले सभी 34 बैंक भागीदारी करेंगे। कार्यक्रम का मकसद आम लोगों के बीच सरल तरीके से ऋण प्रवाह और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देना है। कृषि जो है पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सहयोग से किए जा रहे इस ऋण वितरण मेला में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग भी सहयोग की भूमिका में होंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 ट्रैक्टर जब्त, हिरासत में ड्राइवर। राजधानी रांची में इन दिनों हर तरफ बालू की किल्लत से लोग परेशान हैं। कई लोग को बालू की बढ़ती कीमत की वजह से घर बनाने में मुश्किल हो रही है, लेकिन राज्य में बालू तस्कर बालू की अवैध तस्करी कर चांदी काट रहे हैं, मनमाना दाम में बालू बेच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से बालू के इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पिठोरिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करकट्टा मरवा के समीप से अवैध बालू का तस्करी करते हुए बिना नंबर के 4 ट्रैक्टर को जब्त किया है, जिसके बाद ट्रैक्टर समेत सभी ड्राइवर को पिठोरिया थाना में लाया गया है।
गिरिडीह में हाई वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आने से एक भाई की मौत, दूसरा घायल। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरूडीह गांव में 11,000 वोल्ट बिजली तार की चपेट में आने से एक भाई की मौत हो गई तथा दूसरा भाई घायल हो गया है। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतक का नाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर पंचायत के कलहा मांझू निवासी फागू यादव है। घायल भाई साधु यादव के अनुसार दोनों भाई शादी तय करके मंगरूडीह गाँव गए थे। सुबह बाइक से दोनों भाई गाँव लौट रहे थे। रास्ते में बिजली तार गिरी थी। धोखे से बाइक बिजली तार से सट गई। बाइक में जो है करंट दौड़ने लगा। तेज झटके से दोनों दूर जा गिरे। फागू यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा पर अफसोस प्रकट करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के प्रतिनिधि दिनेश यादव ने बिजली विभाग को फागू यादव की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में नंगे तार लगे हैं। तार पर कवर होने से घटना नहीं घटती। बिजली विभाग नंगे तार को बदलकर कवर लगे तार लगाए। बिजली विभाग ने फागू यादव के अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपये दिए हैं। 4 लाख रुपए मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि दिया जाएगा। बिजली विभाग के पदाधिकारियों ने मृतक के पुत्र को नौकरी का आश्वासन दिया है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। राज्य के 11 जिलों तक पहुंचा कोरोना। एक्टिव केस बढ़कर 111। झारखंड में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। हालांकि बीते 3-4 दिनों से मिल रहे कोरोना केस के मुकाबले पिछले 24 घंटे में मिले नए कोरोना केस की संख्या कम है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 4345 सैंपल की जाँच में 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस दौरान 8 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 111 हो गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा यानी 6 नए कोरोना संक्रमित पूर्वी सिंहभूम में मिले हैं। इसके बाद रांची और देवघर में 2-2 और बोकारो में 1 नया कोरोना केस मिला है। मेला, जुलूस व प्रदर्शनी पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटी। रथ यात्रा व श्रावणी मेले को हरी झंडी। राज्य सरकार ने 27 माह बाद कोरोना से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों की सशर्त अनुमति दे दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश के बाद अब राज्य में मेला और प्रदर्शनी का आयोजन हो सकेगा। जुलूस भी निकाले जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और मेले के साथ श्रावणी मेले का भी आयोजन हो सकेगा। शर्तों के साथ जो है दर्शकों की मौजूदगी में खेल आयोजन भी हो सकेंगे। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि गतिविधियों में छूट सशर्त दी गई है। गतिविधियों के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से SOP जारी किया गया है। शर्तों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पूर्व के आदेश के तहत खुले स्थान पर 500 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध या विशेष परिस्थिति में उपायुक्त की अनुमति की बाध्यता भी खत्म कर दी है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों और दफ्तरों में मास्क जरूरी कर दिया गया है। बंद स्थानों वाले कार्यस्थलों व सार्वजनिक परिवहन में मास्क जरूरी। सार्वजनिक स्थान व कार्यस्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य किया गया है। कार्यस्थलों पर हैंडवॉश के साथ सैनिटाइजर हर हाल में रखना होगा। सार्वजनिक स्थान पर जो है थूकना प्रतिबंधित होगा। पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी। जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में पूर्व CM हुए शामिल। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को भारत स्वाभिमान महिला पतंजलि समिति व पतंजलि किसान समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व CM रघुवर दास भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा योग दिवस नहीं मनाना कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि योग से शरीर व मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग का जो मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरा विश्व योग की साधना कर रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। गुमला सड़क हादसे में एक की मौत, 2 घायल। ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसा। गुमला जिले के पोकमा गांव में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। हादसा ट्रैक्टर के पलटने से हुआ है। खबर के अनुसार 3 युवक खेत जोतने के बाद ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे। तभी पोकमा स्कूल नहर के पास ट्रैक्टर पलटने से आंसू मुंडा नामक युवक की मौत हो गई, जबकि विवेक उरांव और जीत वाहन उरांव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सोमवार शाम 5 बजे की बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिजनों में मातम है।
दो गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई में हुई देवघर कोर्ट के अपराधी अमित सिंह की हत्या। देवघर सिविल कोर्ट परिसर में अज्ञात अपराधियों ने बीते शनिवार की सुबह 11 बजे व शूटर अमित कुमार सिंह उर्फ निशांत 31 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपराधियों ने पुलिस के सामने ही गोली मारकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि अमित सिंह की हत्या दो गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हुई थी। जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड के पीछे सागर मानिक सिंह और उज्जवल का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो ये सभी पहले अमित के साथी थे, लेकिन बाद में आपसी विवाद होने पर मानिक व उज्जवल के साथ अमित की दुश्मनी हो गई थी। बताया जाता है कि जिस मामले में पेशी के लिए अपराधी अमित को लाया गया वह वर्ष 2012 को देवघर का बहुचर्चित स्क्रैप कारोबारी चंचल कोठारी अपहरण कांड से जुड़ा था। अमित पटना जिले के बिहटा में स्थित सिनेमा हॉल मालिक निर्भय कुमार सिंह हत्याकांड में आजीवन सजा फता कैदी था। इसके साथ ही बिहार व झारखंड में हत्या व अपहरण के कई मामलों का नामजद अभियुक्त था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।